पानीपत में अजय चौटाला का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे अजय चौटाला। पुलिस ने किसानों को लिया हिरासत में। हिसार में सुखबीर सिंह बादल का विरोध, रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने दिखाए काले झंडे। मोगा रैली में हुए लाठीचार्ज का किया विरोध। हरियाणा में पहली से तीसरी तक के सभी स्कूल खुलेंगे। 20 सितंबर से लगेंगी कक्षाएं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को दिए आदेश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। हरियाणा के 65 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। 2022 तक पूरा करने का टारगेट। दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार। किसानों का आरोप, हमने नहीं किया कोई रास्ता बंद, पुलिस ने लगाए हैं बैरियर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे शिमला। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। कल विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं हरियाणा के सीएम। सुबह गुरुग्राम में मौजूद थे। उसके बाद खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। एक्सप्रेसवे के निरीक्षण में आज सुबह शामिल हुए थे। नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था, लेकिन अभी खबर यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। सुबह गुरुग्राम के प्रोग्राम में शामिल हुए थे, लेकिन अब खबर कि दिल्ली में पहुंचकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। और देखना होगा कि किस मसले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। सुबह गुरुग्राम में मौजूद थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से उनके सामने 18 मांगे भी रखी गई थी। लेकिन अब खबर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली गए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली से मेरे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए फोन लाइन से। रवि, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे हैं। खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए बता देना चाहूंगा आपको कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। 4:45 बजे ये वो पहुंचे हैं और 5 बजे की मुलाकात निर्धारित थी। और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों पहले गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई है कि आलाकमान कई बड़ी जिम्मेदारी और बड़े निर्देश दे सकता है। उसको लेकर भी मुलाकात हुई है। वहीं एक संशय ये भी बना हुआ है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन से पहले जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अभिनंदन अदा करने और शुभकामनाएं देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद जब मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रूबरू होते हैं तो वो पिक्चर साफ कर पाएंगे कि इस मुलाकात लेकिन रवि, इन अटकलों पर कयासों में कितना दम है कि जिस तरीके से गुजरात में एकाएक नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया, हरियाणा में क्या ऐसा मुमकिन होता नजर आ रहा है, या फिर प्रधानमंत्री की तरफ से उनको कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? लगातार किसान आंदोलन यहां पर उबाले मार रहा है और किसानों को लेकर आए दिन कोई न कोई नई समस्या सरकार के सामने जरूर आ जाती है। जी बिल्कुल, देखिए बीते पिछले कुछ दिनों में जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हैं हरियाणा में और जिस तरीके से करनाल में जो घटना घटी है, उसके बाद से काफी आक्रोश मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी है कि हरियाणा की जो रूपरेखा है राजनीतिक गतिविधियों में जिस तरीके से लगातार रोजाना हलचलें हो रही हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हो सकती है। वही बात करें बीते पिछले कुछ दिनों में जो गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल और हरियाणा में भी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। उसके मद्देनजर ये मुलाकात हो सकती है, मगर इन कयासों पे इन शस्यों पे पर्दा तभी हटेगा जब ये मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर मीडिया से रूबरू होते हैं। आपको बता दूं कि मनोहर लाल खट्टर अभी गुरुग्राम में थे
और अचानक ये उनका प्रोग्राम बना है और 5 बजे की समय जो निर्धारित की गई थी उनकी मुलाकात की पीएम मोदी के साथ, तो समय सीमा के देखते हुए 5 बजे पहुंच गए हैं और ये मुलाकात अभी बदस्तूर जारी है। अब मुलाकात खत्म होने के बाद जब मीडिया से मुख्यमंत्री रूबरू होते हैं तो वो पिक्चर साफ कर पाएंगे कि मुलाकात के पीछे क्या कारण थे और क्या दिशा निर्देश उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए। रवि, शुक्रिया जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। अपडेट आपसे बाद में एक बार फिर लेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, वहीं हिमाचल हरियाणा में क्या ये हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री हिमाचल के जब गए थे तमाम अटकलें लगाई थी, विपक्ष ने निशाना भी साधा था। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल गए हैं तो इन अटकलों को फिर से हवा मिल रही है। अगली बड़ी खबर, पानीपत में किसानों को हिरासत में लिया गया है। अजय चौटाला का विरोध ये किसान कर रहे थे। विरोध में किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि अजय चौटाला यहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए पहुंचे थे। आर्य कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक थी, लेकिन जब वो यहां से रवाना हो रहे थे तो बाहर बड़ी तादाद में किसान जुटे थे, जिन्होंने नारेबाजी की, उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए और अजय चौटाला का विरोध किया। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जिनमें विरोध करने वाले किसानों को पुलिस हिरासत में ले रही है। रोडवेज की बस में उन्हें बिठाया जा रहा है। पानीपत में इन किसानों को अजय चौटाला का विरोध करने पर हिरासत में लिया गया। प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध करो। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिताजी और जेजेपी पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय चौटाला यहाँ आ रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए किसान पहुंचे हैं और दुर्भाग्य की बात है, डॉक्टर अजय चौटाला सजा याफ्ता अपराधी है, उद्घोषित क्रिमिनल है और पैरोल पे आया हुआ है, छुट्टी और पैरोल पे आया, प्रोग्राम करता फिर रहा। और देखो सरकार ने उसकी खिदमत में उसकी मैन एक सजा याफ्ता क्रिमिनल की मेहमान नवाजी के लिए कितने हजार पुलिस वालों को ड्यूटी में लगा रखे। चौधरी देवीलाल जी की 108वीं जयंती, जिसे हम पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पे आयोजित कर रहे हैं और नू में एक विशेष आयोजन होगा। उनकी सबसे बड़ी अब तक की स्टैचू लगेगी जो मेगा हाईवे पर स्थापित होगा। और दूसरा, पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान, मेंबरशिप ड्राइव चल रही है। 45,000 सक्रिय सदस्य हैं। हम फर्स्ट फेज में 500 एक विधानसभा क्षेत्र से बनाएंगे और फिर उसके बाद सेकंड फेज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के। उधर हिसार में सुखबीर सिंह बादल का भी विरोध हुआ है। रामायण टोल प्लाजा पर किसानों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। मोगा में लाठीचार्ज का इन किसानों ने विरोध किया। मोगा में सुखबीर बादल की रैली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, इसी का विरोध किया गया है। हिसार में रामायण टोल प्लाजा पर जब सुखबीर सिंह बादल यहां से गुजर रहे थे, उनका काफिला यहां से गुजर रहा था, वहां मौजूद किसानों ने नारेबाजी की, हाथों में काले झंडे लहराकर सुखबीर सिंह बादल का विरोध किया। पिछले दिनों ही मोगा में सुखबीर बादल की रैली के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। इसी लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने सुखबीर बादल को काले झंडे दिखाए। दिल्ली की सीमाओं पर बंद रास्ता खुलवाने के लिए बनाई गई हरियाणा सरकार की हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं किया। रास्ते तो सरकार और पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ऐसे में सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने रास्ते बंद किए हैं। किसानों का कहना है कि वो तो सिर्फ नेशनल हाईवे पर बैठे हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले छोटे रास्ते बंद कर रखे हैं। इन्हीं छोटे रास्तों को खुलवाने के लिए किसान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर जो किलेबंदी की गई है वो किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस और सरकार ने की है। बातचीत ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਦਮ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, बैरिकेडिंग किसाना ने नहीं की, देख सकते अब सरकार ने की है।
हम तो पहले दिन से 25 नवंबर पिछले साल आए थे 2020 को, तो सरकार ने पहले हरियाणा में रोका, फिर दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर पर कितना देखो जंगल हो गया, तो सरकार रोक रही है, किसान थोड़ा रोक रहे हैं। हम तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली रह के कर रहे हैं। हम साडा इन्हें कोई लेना देना नहीं, सरकार मीटिंग करेगी तो देखेंगे, कर लेंगे। रास्ता खोलने के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, जे लोगों को खराबी लगती तो तैयार हाँ, पर देखते हैं सरकार की मंशा की है, कैसे सरकार की मंशा, क्या कर रही है सरकार, हमें धोखा कर रही है या क्या कर रही है, देखते हैं, हम मीटिंग करेंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।